नमस्कार दोस्तों, खबर लाइव में आपका स्वागत है। मई में चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती धूप में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति तिराही है। आज इसी मई के उमस भरे, गर्मी भरे मौसम में हम बात करेंगे एक तेजस्वी युक्त चेहरे की। जी हाँ, आज से हम एक विशेष तौर पर श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपनी कार्यप्रणाली से एक विशेष स्थान बनाया है, उनके संदर्भ में हम आप विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके बारे में हम, उनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, उनकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। सबसे पहले आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ जानने के लिए, लेटेस्ट खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको जो बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, अब हम शुरू करते हैं आज एक विशेष कार्यक्रम की। इसके माध्यम से हम समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, उनसे आपको अवगत कराएंगे। मई के महीना है, मई के महीने में गर्मी अपने चरम पे है। ऐसे ही मई के गर्मी के बीच एक तेजस्वी चेहरा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, वर्तमान में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अब आप सोचेंगे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा? जी हाँ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजनीति में गृह मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं और पुनः शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात जिस प्रकार से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा अपनी गतिविधियों को अमली जामा पहनाया गया, उनको एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा न केवल गृह मंत्री हैं, अपितु डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास स्वास्थ्य विभाग का भी दायित्व है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फ्रंट पर रहते हुए इन दो महत्वपूर्ण चुनौती भरे विभागों का दायित्व शानदार ढंग से निर्वहन किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में अगर ये कहा जाए, दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आते हैं। दतिया की राजनीति में अपने कार्यकर्ताओं के बीच, दतिया वासियों के बीच डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में एक जुमला काफ़ी प्रचलित है, सबसे उत्तम नरोत्तम। जी हाँ, सबसे उत्तम नरोत्तम। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस जुमले को पूर्ण रूप से चरितार्थ भी किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में युवा राजनीति से आते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। एक बार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के पश्चात पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जो विरोधी हैं, जो उनके आलोचक हैं, समय समय पर उनके द्वारा ये भी कहा जाता रहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर रहे हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, इसलिए वो जीत कर आते रहे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में जो जीता वही सिकंदर ही सब कुछ होता है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो जीता वही सिकंदर की कहावत को चरितार्थ किया है। एक बार दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विजय पताका फहराने का जो सिलसिला प्रारंभ किया, उसके पश्चात उनकी राजनीति आगे बढ़ती गई। आज अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसकी केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के बीच भी गहरी पैठ बन चुकी है। ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिस प्रकार से कमलनाथ की सरकार गिरती है और कमलनाथ की सरकार के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करते हैं। अगर कुछ भी थोड़ा 19-20 होता तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चला इस बाबत। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन बातों को सिरे से नकारते हैं। डॉक्टर नरोत्तम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसी पद विशेष के मोह में नहीं पड़ते। जब भारतीय जनता पार्टी संगठन ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दायित्वों का बखूबी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और दबे स्वरों में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के अन्य ब्राह्मण नेताओं से रेस में काफ़ी आगे निकल गए हैं और अन्य ब्राह्मण वर्ग के नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बढ़ती लोकप्रियता से आशंकित हैं। ये भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अब जब फिर मुख्यमंत्री बने हैं, अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज प्रदेशवासियों के बीच अलग भूमिका में होते। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित आरएसएस नेता भी उन्हें तरजीह दे रहा है, उनको पसंद कर रहा है। निश्चित रूप से भविष्य में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नई भूमिका में सामने नजर आए तो अतिशयोक्ति नहीं हो। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की यही खूबियाँ उन्हें भीड़ में एक अलग नेता बनाती हैं। बताते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर उनके क्षेत्रवासियों सहित विरोधी दल के मायूस जो कार्यकर्ता भी उनके पास किसी सहायता के लिए पहुंचते हैं तो वह किसी को निराश नहीं करते। उनके निवास से, उनके बंगले से कोई मायूस होकर नहीं लौटता। यही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को एक अलग परिपक्व राजनेता बनाती है। यही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता को उल्लेखित करती है। इसीलिए कहा जाता है सबसे उत्तम डॉक्टर नरोत्तम। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वे ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ गौहर खान, खबर 9।